सबसे बड़ा अगर कोई है तो ये ढोंगी। ढोंग कौन कर रहा है? तो जीतनराम मांझी कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस तरह कितना बड़ा झूठा आदमी, इतना उम्र के व्यक्ति और इतना झूठ बोल रहा है वो सामने वाला। उसे समझना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ और किस चीज पर बोल रहा हूँ मैं। अरे ये सीताराम जी से बात करिए, जिस मंदिर में गए उस मंदिर को धुलाना पड़ा। भीम आर्मी के आज चंद्रशेखर जी माननीय हमारे नेताजी अब हो गए और मैं कहता हूँ कि आप आइए हमारे साथ में और आकर चलिए। मुसहर समाज को कितना लोगों के अपने आर्थिक मदद किए हैं और कितने लोगों को नौकरी लगाए हैं। अपने परिवार को छोड़ करके आप परिवार को अलग सूची बनाइए और समाज का अलग सूची बनाइए। इतना बड़ा झूठा आदमी, ढोंग आदमी नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो प्रधानमंत्री का दूसरा भाई अगर देखा जाए इस भारत में और बिहार में खास करके तो जीतनराम मांझी हैं ढोंग करने वाले। समाज को अगर गुमराह कर रहे हैं तो जीतनराम मांझी कर रहे हैं। सीधा सुरक्षित सीट है और उस सीट पर लड़ रहा है, करेगा कि हम लाभे नहीं ले रहे, संविधान का लाभ नहीं ले रहे, आरक्षण की लाभ नहीं ले रहे। आज उनको माननीय कहना पड़ेगा, माननीय उनको कहिए। अब मानवर जिसको लगता था मानवर काशीराम साहब के बगल में, अब इनको मानवर लगाना पड़ेगा आने वाले समय में चंद्रशेखर जी को। मैं अलग लड़े, चमार चमार से लड़े, पासी पासी से लड़े, पासी चमार से लड़े, दूसरा पासी से लड़े। ये सिर्फ लड़ाने की रणनीति हो रही है और हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं। कोर्ट के रिजर्वेशन पर फैसला आने के बाद सारी राजनीतिक पार्टियों में भूचाल मचा हुआ है। जीतनराम मांझी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी सारे पार्टियों जो है इसका विरोध कर रहे हैं। इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर जीतनराम मांझी जो सपोर्ट किए हैं कि नहीं कोटा विद इन कोटा होना चाहिए और क्रीमी लेयर होना चाहिए, इस चीज़ को लेकर के सुशील जी क्या सोचते हैं? सबसे पहले स्वागत है। जी जी जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और जो भी हमारे लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय श्री। मेरा सवाल ये है कि जीतनराम मांझी कह रहे हैं ना कि आरक्षण में बंटवारा होना चाहिए, क्रीमी लेयर होना चाहिए, किस तरह से देख रहे हैं उनके बयानों को? हम तो चाहेंगे कि जीतनराम मांझी को सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर की बात की है, पहला क्रीमी लेयर जीतनराम मांझी पर पहले लागू कर दिया जाए। और जीतनराम मांझी का कितने ही आए हैं वो जांच करके आय से ज़्यादा है तो उनकी जब्त कर लिया जाए पहली बार। और जीतनराम जी इस तरह से अपनी बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने स्वागत किया, जो हमारे विरोध में SC ST के विरोध में जो जजमेंट आया है उन्होंने उसका मदद और सपोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट के हर जजमेंट को मानना है, मगर जो SC ST के तहत जो है हमारे SC ST को विरोध में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किसी के इशारे पर उन्होंने जजमेंट दे दिया, क्रीमी लेयर लागू कर दिया हर राज्य को कि आप क्रीमी लेयर लगाइए और क्रीमी लेयर के इधर से आप उसको डिसाइड करिए कि उसको देना है कि नहीं देना है। मैं कह रहा हूँ कि जीतनराम मांझी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीतनराम मांझी इतना दिन से तो घूम रहे थे तो कोई स्टेटमेंट नहीं बात कर रहे थे और बुद्ध और अम्बेडकर के बात कर रहे थे। आज जो उन्होंने बात कर रहे हैं पूरी के पूरी मनुवाद पर बात कर रहे हैं और जो मनुवाद उनको इशारा कर रहा है, जो हमारे लोगों का विरोध में जो जजमेंट आया है और वही लोग उनको सपोर्ट कर रहा है और वही स्टेटमेंट वो जीतनराम मांझी दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी घर परिवार में अगर उसने सिपाही और दरोगा आरक्षण बनकर ले लिया तो क्या उसकी आरक्षण से अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति स्ट्रांग हुआ है क्या? मैं कह रहा हूँ जीतनराम मांझी से कि आप आइए इसी बिहार में, आप बिहार से निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, आपको चले हम दिखाएं कि मुसहर जाति के जो लोग हैं आज भी उनके साथ में भेदभाव हो रहा है। यही 61 में उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। मध्य विद्यालय कड़सर है, 15 अगस्त को एक चमार जाति का बच्चे को बोलने से उसको वंचित किया गया। सेक्शन जो है अनुच्छेद 19 का उन्होंने जो बाबा साहेब का संविधान में अनुच्छेद 19 में जो दिया गया है जजमेंट जो बाबा साहेब ने दिए हैं उसका उन्होंने विरोध कर दिया। उन लोगों ने माना ही नहीं। जो वहाँ जो भी टीचर है वो ब्राह्मण समुदाय से, मगर जो जीतनराम मांझी जिस तरह से आज स्टेटमेंट और समर्थन दे रहे हैं बिल्कुल हम उनकी स्टेटमेंट समर्थन का खंडन करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आप आइए हमारे साथ में और आकर चलिए। मुसहर समाज को कितना लोगों के अपने आर्थिक मदद किए हैं और कितने लोगों को नौकरी लगाए हैं। अपने परिवार को छोड़ करके आप परिवार को अलग सूची बनाइए और समाज का अलग सूची बनाइए। मैं पूछना चाहता हूँ। जीतनराम मांझी गया के जो सुरक्षित सीट है वहाँ से चुनाव लड़ते हैं सुरक्षित सीट से, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम रिजर्वेशन का लाभ ही नहीं लिए। मैं कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन का बात करते हैं, इस तरह कितना बड़ा झूठा आदमी,
इतना उम्र के व्यक्ति और इतना झूठ बोल रहा है वो सामने वाला। उसे समझना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ और किस चीज़ पर बोल रहा हूँ। मैं सीधा सुरक्षित सीट है और उस सीट पर लड़ रहा है, करेगा कि हम लाभे नहीं ले रहे, संविधान का लाभ नहीं ले रहे, आरक्षण की लाभ नहीं ले रहे। अरे आपको कह रहे हैं कि जर्नल से जाकर ब्राह्मण का जहाँ सीट है वहाँ से आप उसको आरक्षित सीट करवा लीजिए और वहाँ से चुनाव लड़ के दिखा दीजिए और जीत जाइए। तो आपको कहेंगे कि आप जीताराम मांझी हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं। क्या बात करते हैं, आरक्षित सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम लाभे नहीं ले रहे। झूठ बोल रहे हैं सारा। इतना बड़ा झूठा आदमी, ढोंग आदमी। नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो प्रधानमंत्री का दूसरा भाई अगर देखा जाए इस भारत में और बिहार में खास करके, तो जीतनराम मांझी हैं ढोंग करने वाले। समाज को अगर गुमराह कर रहे हैं तो जीतनराम मांझी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अगर कोई है तो ये ढोंगी। ढोंग कौन कर रहा है? तो जीतनराम मांझी कर रहे हैं। ये ढोंग जो कर रहे हैं, ढोंग लोगों को हम चाहेंगे कि ढोंग करना बंद करिए और बुद्ध और अम्बेडकर की बात करने वाले लोग, अरे ये जीतनराम जी से बात करिए। जिस मंदिर में गए उस मंदिर को धुलाना पड़ा। अरे क्या बात करते, राम मंदिर आप उद्घाटन करने के इतने दिन से आप राम मंदिर पर काहे नहीं स्टेटमेंट दे रहे थे? आप राम मंदिर गए, आपको अंदर नहीं लिया गया। अब क्या बात कर रहे हैं जीतनराम जी? सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से फैसला दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी जो कोलेजियम सिस्टम है उसमें क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए? हम कह रहे हैं कि उसी में लागू कर दिया जाए ना श्रीमान, आप उसी में लागू कर दीजिए क्रीमी लेयर। आप कहाँ हमको लड़ा रहे हैं? ये SC ST OBC को लड़ाने का काम है कि SC ST लोग लड़े, भेदभाव हो जाए। पहले से तो ब्राह्मण व्यवस्था में हम तो भेदभाव में जी रहे हैं, अपनी जिंदगी यापन करें तो ब्राह्मण व्यवस्था में कर रहे हैं। हम करें कि जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था को ना मानकर हम करें कि संविधान को मानकर आप आएँ और आमने सामने तर्क कर लिया जाए कि आप सही कि हम सही, आप गलत कि हम गलत। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम कह रहे हैं कि जो क्रीमी लेयर की बात करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट अपने परिवार पर कहीं नहीं लागू करवा रहे हैं भैया। वहाँ पर जज जजमेंट दे रहा है कि इतना ही लोग हमारे, वो स्वयं अपना फायदा उठा रहे हैं। 300 घर का फैमिली जज बनती है। 300 घर का फैमिली जज बनती है। और कौन लोग जज बनाने वाले हैं और कौन लोग नियुक्ति कर रहे हैं वो तो सामने दिख रहा है। वहीं पर क्रीमी लेयर क्यों नहीं लागू कर दिए पहले? ये बहुत बड़ी मुद्दा है। और आज जिस तरह से बाबा साहेब का जो संविधान बना हुआ है, उस संविधान में सिर्फ आज तक भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आए और अमित शाह खास करके जो उनकी रणनीति रही है, वो रणनीति क्या है? सिर्फ बदलने, नामकरण कर रहे हैं, खाली नामकरण, विकास नहीं। सिर्फ विकास कुछ नहीं है। कागज में विकास है और मुन्नी उधर रेप हो रहा है। मुन्नी क्या, मुन्नी का रेप हो रहा है। आप देख रहे हैं पूरी भारत में क्या हो रहा है। आप एक बार उठा के देख लिया जाए कि उसमें क्या हो रहा है लड़कियां को। आप विकास की बात करते हैं, हम मुन्नी को रेप हो रहा है। विकास एक तरफ पैदा कर रहे हैं और एक तरफ हम मुन्नी को रेप करवा रहे हैं। तो कहाँ पर आप विकास पैदा किए हैं? आप मुझे दिखा दीजिए श्रीमान। हम तो पूछ रहे हैं। आप BNS ला दिए। BNS जो लाए हैं, BNS में क्या है? BNS जो है आपको दिखाना चाहेंगे, ये है BNS का बुक, ये BNS के बुक है। ये BNS के अंदर क्या है? आप इंडियन पाइनल कोड को अपने सिर्फ बाबा साहेब का जो संविधान बनाया हुआ है, इंडियन पाइनल कोड 1860, आप उसको सिर्फ परिवर्तन संशोधन किए हैं। आप क्या किए हैं? 307 पर 300 जहाँ 7 लगता था वहाँ पर 109 कर दिए हैं। कौन सा तीर मार दिए भाई? मैं तो पूछता हूँ इस लोगों से, बदलने वाले लोगों से। आप सिर्फ बदलने का काम किया है। मैं कह रहा हूँ कि क्या इंडियन पाइनल कोड 1860 अच्छा नहीं था क्या? दीनदयाल उपाध्याय आपने बदल दिया, दीनदयाल उपाध्याय जो स्टेशन कर दिए, क्या मंगलसराय अच्छा नहीं लग रहा था क्या? मैं कह रहा हूँ कि आप बदल रहे हैं। आप शिक्षा के मानने में चला जाइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उसको लाया गया, 2010 में लागू किया गया कि 100 बच्चे जहाँ पढ़ेंगे वहाँ 25 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहिए हर प्राइवेट विद्यालय में। आज क्या व्यवस्था है? आप विद्यालय का 1,10,000 20,000 फीस कर दिए। आज हमारे SC ST के बच्चे के पास पढ़ने का पैसा नहीं है, वो कहाँ से पढ़ेगा? इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप क्रीमी लेयर की बात करते हैं, क्रीमी लेयर ला दिए। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सारे इसरबाजी पर हो रहा है, इशारा पर हो रही है। इसका खंडन हम करते हैं, विरोध करते हैं संपूर्ण रूप से। आज जिस तरह से हमारे बहुजन समाज के लोग क्रांति लिए, भीम आर्मी के आज चंद्रशेखर जी माननीय हमारे नेताजी अब हो गए। आज उनको माननीय कहना पड़ेगा। माननीय उनको कहिए। अब मानवर जिसको लगता था, मानवर काशीराम साहब के बगल में, अब इनको मानवर लगाना पड़ेगा आने वाले समय में चंद्रशेखर जी को। मैं कह रहता हूँ
चंद्रशेखर जी जिस तरह से अपनी लड़ाई को लिए हैं SC/ST का, उनको हम पूरी भारत में कह रहे हैं कि बहुजनों को कि आप भीम आर्मी की जो बात करते हैं, आज़ाद समाज पार्टी का आज के डेट में अगर कोई पार्टी है तो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी है, क्योंकि आज वो दलितों की बात करने वाला, सैकड़ों बार जेल जाने वाला अगर कोई है इस भारत में तो चंद्रशेखर जिसका नाम है वो चंद्रशेखर है। जीतन राम मांझी भी खुद को दलित का नेता बताते हैं और उनका भी दावा है कि सिर्फ चंद जाति के लोग, 4 जाति के लोग ही मलाई खा देते आए हैं, किसी कम संख्या वाले लोगों को आप लोगों ने पढ़ने नहीं दिया है। पासी हैं, ये 4-5 लोग हैं जो इसे उनकी जाति के लोगों को आपने पढ़ने से रोका है। रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, उनकी जाति के लोग पढ़ाई करने से, आपके लोग जो हैं उनके लोगों को पढ़ाई करने से रोक रहे हैं। मैं जाति पासी से आता हूँ, मुझे तो आरक्षण कोई मिला ही नहीं है, क्या बात करते हैं साहब, मुझे कहीं आरक्षण मिला ही नहीं है, क्या बात करते हैं साहब, जाति पासी है। चलिए हम पासी को इस बिहार में सूची देता हूँ, ये उत्तर प्रदेश में सूची देता हूँ, क्या बात करते हैं। पासी अगर आरक्षित सीट पर अगर लड़ता है और पासी आरक्षण लिया है तो कितने लिया है, हम सूची आपको उपलब्ध करा देते हैं, क्या बात करें। चमार कितना लिया है आज भी हम दिखा देते हैं, पासवान कितना लिया वो भी दिखा देते हैं, क्या बात करते हैं आप सब। ये झूठ बात, ये ढोंग करने वाले लोग, लड़ाने की साजिश चल रही है। ये सिर्फ लड़ाने की बात है कि पासी अलग लड़े, चमार चमार से लड़े, पासी पासी से लड़े, पासी चमार से लड़े, दूसरा पासी से लड़े, ये सिर्फ लड़ाने की रणनीति हो रही है और हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम आज भी कह रहे हैं कि आज हम जिस तरह से हमारे ऊपर जो किया गया है, जो व्यवस्था को लाया गया है, 21 तारीख को पूरी आप देखे रहेंगे कि पूरी भारत में आंदोलन हुई। अभी तो सिर्फ वो टेलर है ना श्रीमान, ये तो 21 तारीख को टेलर है। अभी तो बहुजन जितना आप देखे रहेंगे कि BSP पार्टी जो है, बुआ जी के पार्टी, आज जिस तरह से सक्रिय आज दलितों के प्रति हो रही है, यही अगर ये शुरू से अगर हो गई होती, अभी शुरू से चुनाव से पहले स्टेटमेंट देने लगी होती तो आज वो कहाँ पहुँच गई होती। थोड़ी सी कमियां जो है उस कमियां को ये ट्रेलर था, पिक्चर कब दिखाइएगा आप लोग? पिक्चर हम तो 2018 में दिखाए हैं और 2018 वाली जो मामला है, अगर नहीं क्रीमी लेयर या सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेता है क्रीमी लेयर, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर नहीं विचार अपना रखते हैं और नहीं उसका खंडन करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि 2018 का जो हुआ है बांग्लादेश में जिस तरह से हुआ है ना, आपको बता दे रहे हैं हम श्रीमान, बांग्लादेश में जिस तरह से आरक्षण के लेकर हुई विवाद, वही आरक्षण के लेकर इस आरक्षण की लड़ाई है भाई, आरक्षण का ही वही मैं कह रहा हूँ कि जो बांग्लादेश में हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, वहाँ का राष्ट्रपति को भागना पड़ा, इसी तरह से यहाँ से भी लोगों को भागना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि आज टेलर है, 21 तारीख को पिक्चर दिखा देंगे हम। पासियों का एक बार इतिहास लोग पढ़ रहे हैं, महाराजा लाखन पासी, बिजली पासी, उदा देवी, वीरांगना उदा देवी, महाराजा सुहेल देव, पासियों का बहुत बड़ा इतिहास है। अगर आज के डेट में किसी का सबसे बड़ा इतिहास है, मैं बता रहा हूँ, सबका तो होगा अपना, मगर मैं पासियों की बात करता हूँ। सबसे बड़ा अगर इतिहास है जुटा कर देखा जाए तो पासियों का है। उत्तर प्रदेश साम्राज्य जो रहा वो पासियों का रहा है। महाराजा लाखन पासी से लेकर बिजली पासी, वीरांगना उदा देवी, इतने महाराजा राजा बने हैं, 36 राजा महाराजा बने हैं। वीरा पासी जो उस समय में 50,000 इनाम उन पर रखा गया पकड़ने के लिए, उस पर कहीं नहीं बात करते हैं आप। हमारे ऊपर 1871 में हमारे जाति पर स्पेशल पासियों को ऊपर जराइम एक्ट लगाया गया। जराइम एक्ट क्या है? जराइम एक्ट जानते हैं आप क्या? नहीं, संक्षिप्त में बताया जाए। जराइम एक्ट है ऑन द स्पॉट कहीं भी जाति पासी मिलेगा उसको इनकाउंटर करना है। इनकाउंटर करने का जराइम एक्ट आदेश दिया। जराइम एक्ट हमारे ऊपर लागू करने के काम किया अंग्रेजों ने। हम करें अंग्रेजों को तो मार के भगा दिया। अब दूसरा अंग्रेज जो हावी है सब लोगों ने, उनको भी हम लोग किस तरह से जवाब देना है ना, ये टेलर हम दिखा देंगे। अगर 1 महीना के अंदर में इसके ऊपर निर्णय नहीं आता है तो 1 महीना के अंदर में हम लोग निर्णय बता देंगे अपना कि कितने तारीख को पिक्चर खत्म हो जाएगा, ये आने वाली समय बताएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुशील जी जिन्होंने रिजर्वेशन पर बात रखा और जो जिस प्रकार से बयान दिए हैं जीतनराम मांझी कि रिजर्वेशन में बंटवारा होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, उस चीज़ को लेकर के बयान दिए जी। एक और बात कहेंगे, सूचना देंगे आपको कि BT एक्ट अधिनियम BT एक्ट जो है 1949 जिस तरह से महाबोधि महाविहार में इन्होंने जो लागू किया है, उसका भी 5 लाख लोग 17 सितंबर को अशोका मैदान जो इन्होंने नामकरण किया है, जो गांधी मैदान बता दिया,
वो अशोका मैदान से हम लोगों ने 5 लाख लोगों ने शांति पूर्वक जो है मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखेंगे कि बीटी एक्ट अधिनियम 1949 पार्ट 2 को तत्काल ही उसको रद्द किया जाए कि 4 ब्राह्मण और 4 बौद्ध ये कहीं कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि ब्राह्मण के हिंदू के मंदिर में ब्राह्मण पुजारी है, मुस्लिम का मुस्लिम है, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन है, तो महाबोधि महाविहार में ब्राह्मण पुजारी क्यों है। ये मेरा पूरा संपूर्ण से विरोध है। और ऑल बौद्धिस्ट फारम जो है संघर्ष कर रहे हैं। और आज जो है मुझे बोलने का मौका इन्होंने जो दिया, जो बाबा साहेब ने दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें, बाबा साहब ने बड़ी सम्मानपूर्वक कहा है कि आज उन्हीं के नाम से लखनऊ में भवनाथ पासवान जी है, आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच आज इतना सक्रिय है, इतना काम कर रहे हैं वो लोग कि बहुत सारे लोग, एक से एक लोग उसमें पड़े हुए हैं, आज लगे हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच भी, भीम आर्मी, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुजन समाज भी काम कर रही है, सारे लोग लग गए हैं। और आज ओबीसी का बहुत बड़ा हम लोगों को सपोर्ट मिला है। 21 तारीख को यादव परिवार को, कुशवाहा लोगों का, जो भी जातियाँ है ओबीसी में बहुत सारे संघर्ष किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू। तो देख सकते हैं सुशील जी थे, अपने बात रखे इस चीज़ को लेकर के। आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और मिलते हैं चैनल को पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देखते हैं पेज को भी लाइक और फॉलो